हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का जो है हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद से हम लोग 40 मोस्ट पीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि बिहार बोर्ड और अन्य बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, साम्यवाद का प्रमुख सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, जवाहरलाल नेहरू, अब्राहम लिंकन। तो देखिए, साम्यवाद का जो है प्रमुख सिद्धांत यह किसने दिया था? यह दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, जार के शासन का अर्थ क्या होता था? जीने का ढंग, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सम्राट या रूस का समाज। तो देखिए, जार के शासन का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। तो देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? वह हुआ था जर्मनी में। 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में। तो देखिए, साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह हुआ था कहाँ पे? रूस में। 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? वह था कार्ल मार्क्स। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टोल्स्टॉय की, दोस्तोवस्की की या एंजल्स की। तो देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? वह टोल्स्टॉय की। किसकी रचना है? टोल्स्टॉय की। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में या 1905 में। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? वह हुई थी नवंबर 1917 में। 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रोट्स्की ने या केरेंस्की ने। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? वह किया था ट्रोट्स्की ने। किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? वह था रूस और जर्मनी। किन देश के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी। 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजी संपत्ति को बढ़ाना, समानता और शोषण को समाप्त करना, पूंजीवाद को मजबूत करना या व्यापार बढ़ाना। तो देखिए, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य होता है समानता और शोषण को क्या करना? जड़ से समाप्त कर देना। क्वेश्चन नंबर 12 है, समाजवाद में उत्पन्न साधनों पर किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का, सरकार का, पूंजीपति का या किसानों का। तो समाजवाद में जो उत्पादन होता है, उत्पादन के साधनों पर, उस पर किसका अधिकार होता है? समाजवाद में सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? समाजवाद में सरकार का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति में पूंजीवादी में होता है। किसमें होता है? पूंजीवादी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, औद्योगिक क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? किसानों पर, मजदूरों पर, व्यापारियों पर या सैनिकों पर। तो जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तो वह सबसे अधिक किस पे प्रभावित हुआ था? वह हुआ था मजदूरों पर। किस पे हुआ था? मजदूरों पे प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, समाज का विभाजन किन 2 वर्गों में हुआ था? अमीर और गरीब, पूंजीपति और श्रमिक, किसान और व्यापारी या राजा और प्रजा। तो समाज का विभाजन किन 2 वर्गों में हुआ था? वह हुआ था पूंजीपति और श्रमिक। किस में हुआ था? पूंजीपति और श्रमिक। 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूटोपियन समाजवाद के प्रमुख विचारक कौन थे? मार्क्स और एंगेल्स, सेंट साइमन, फूरिये और ओवेन, लेनिन और स्टालिन, टोल्स्टॉय और दोस्तोवस्की। तो देखिए, यूटोपियन समाजवाद के प्रमुख विचारक कौन कौन थे? वह थे सेंट साइमन, फूरिये और ओवेन। कौन थे? ओवेन। 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार देश का विचार किससे जुड़ा हुआ है? पूंजीवाद से, समाजवाद से, सामंतवाद से या उपनिवेशवाद से या उपनिवेशवाद से। तो वह किससे जुड़ा हुआ है? समाजवाद से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? समाजवाद से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रॉबर्ट ओवन किस देश में कार्य किया?
फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या रूस में? तो देखिए रॉबर्ट ओवन ने किस देश में कार्य किया था? वह किया था इंग्लैंड में। कहाँ किया था? इंग्लैंड में। कहाँ किया था? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1840 में, 1845 में, 1848 में या 1850 में? तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? वह हुआ था 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मार्क्स के अनुसार समाज का अंतिम चरण कौन सा है? सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद या साम्यवाद? तो देखिए कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का अंतिम चरण क्या है? वह है साम्यवाद। क्या है? साम्यवाद। 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 21 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1860 में, 1864 में, 1870 में या 1880 में? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1864 में। कब हुई थी? 1864 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में या बर्लिन में? तो देखिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? वह हुई थी पेरिस में। कहाँ हुई थी? पेरिस में। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, रूस में जार किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को, सम्राट को या सेनापति को या मंत्री को? तो देखिए रूस में जो है जार किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है सम्राट को। किसे कहा जाता है? सम्राट को। रूस में जार किसे कहा जाता है? सम्राट को। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1905 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आर्थिक समृद्धि, जापान से हार, शिक्षा का अभाव या कृषि विकास? या कृषि विकास। तो 1905 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जापान से हार। क्या था? जापान से हार। क्वेश्चन नंबर 26 है, रूस में जार शासन किस प्रकार का था? लोकतांत्रिक, संवैधानिक, निरंकुश या संघीय? तो रूस में राजा का जो शासन था वह किस प्रकार का था? वह था निरंकुश। क्या था? निरंकुश। राजा का शासन कैसा था रूस में? निरंकुश। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1861 में किसने कृषि दास प्रथा समाप्त किया था? निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय, लेनिन या स्टालिन? तो 1861 में कृषक दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? वह किया था अलेक्जेंडर द्वितीय। किसने किया था? अलेक्जेंडर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1905 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? लाल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, खूनी रविवार क्रांति या फरवरी की क्रांति? तो देखिए जब 1905 में क्रांति हुआ था तो उसे किस नाम से जाना जाता है? वह उसे खूनी रविवार क्रांति के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में, 1905 में, 1910 में या 1917 में? तो देखिए खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? वह हुई थी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1917 की फरवरी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? शिक्षा में सुधार, मजदूरों की हड़ताल, विदेशी आक्रमण या औद्योगिक विकास? या औद्योगिक विकास। तो 1917 की जो क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? मजदूरों की हड़ताल। क्या था? मजदूरों की हड़ताल। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, फरवरी क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की सरकार बनी? सैन्य सरकार, अस्थायी सरकार, साम्यवादी सरकार या राजशाही? तो फरवरी क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की सरकार बनी थी? वह बनी थी अस्थायी सरकार। क्या बनी थी? अस्थायी सरकार। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने, लेनिन ने या केरेंस्की ने? तो जब बोल्शेविक क्रांति हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? वह किया था लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 में, मार्च 1917 में, नवंबर 1917 में या 1905 में? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? वह हुआ था नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने या ट्रोट्स्की ने? तो शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? वह दिया था लेनिन ने। किसने दिया था? लेनिन ने। शांति, भूमि
और रोटी का नारा किसने दिया था? वह दिया था लेनिन ने। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूएसएसआर सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1922 में या 1930 में? तो सोवियत संघ यूएसएसआर का गठन कब हुआ था? वह हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, नई आर्थिक नीति एनईपी कब लागू हुआ था? 1918 में, 1921 में, 1924 में, 1930 में? नई आर्थिक नीति एनईपी कब लागू हुई थी? एनईपी कब लागू हुई थी? वह 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। एनईपी कब लागू हुई थी? 21 में, 1921 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1922, 1920, 1924 या 1926? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लेनिन का जन्म कब हुआ था। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टालिन किस पद पर था? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव या सेनापति? तो स्टालिन किस पद पे था? वह था कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव। क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव। तो आप लोग बताइएगा कि 40 में आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। धन्यवाद।